किया आपको भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, पर आपको पता नहीं कि एक बिजनेसमैन कैसे बनते हैं। तो आज मैं आपको बेन हॉरोविट्ज की लिखी किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग के सबसे महत्वपूर्ण बात को बताऊंगी, जिसे सुनकर आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सीईओ और बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बुकट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कैसे सफल बिजनेसमैन बने। अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो डाउट रहता है कि काम में कामयाबी कैसे मिले। एक सफल बिजनेसमैन के आइडियाज, स्टेप्स, टिप्स जानना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल सीईओ, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। उनके राज जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे अपनाया जा सकता है, जो हेल्पफुल हो। तो ये बुक समरी जरूर पढ़े। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स किताब के लेखक बेन हॉरोविट्ज, जो एंड्रीसन हॉरोविट्ज के को फाउंडर हैं, सिलिकॉन वैली के अनुभवी और सम्मानीय एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं। लेखक लिखते हैं कि बिजनेस स्थापित करना आसान नहीं होता, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन इस बुक में उन्होंने अपनी सफलता की कहानी लिखी है कि वे बिजनेसमैन कैसे बने, कैसे अपनी टेक्निकल कंपनी को फाउंड किया, कैसे और किस तरह चलाया, कैसे प्रोडक्ट सेल और बाय किए, कैसे मैनेज किया, कैसे और किस तरह इन्वेस्ट किया, जिसको करने में कितनी परेशानियां आई, उससे जुड़ी लाइव और प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं जो किसी बिजनेस स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। उनके द्वारा बिजनेस से जुड़े आइडियाज, पॉइंट्स, टिप्स बताए हैं जो बिजनेस को सफल बनाने में हेल्पफुल हैं। इन्हीं सब बातों को इस बुक समरी में समराइज करके अच्छे से समझाया गया है। लेखक लिखते हैं कि बिजनेस आसानी से बिल्ड नहीं होता, कई एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बिजनेस करना हार्ड नहीं है, बल्कि हार्ड तो यह है जब कोई बड़ा लक्ष्य छूट जाता है, उसे एक्सेप्ट करना, या फिर बिजनेस में अच्छे लोगों के बिना मतलब के डिमांड्स को हैंडल करना, अच्छे लोगों को बिजनेस से जोड़ना इत्यादि। बिजनेस के बारे में बात करना तो आसान है, लेकिन मुश्किल होती है शुरुआत में, जब उस समय प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है। सपने देखना कि बिजनेस करेंगे, कामयाबी मिलेगी आसान है, लेकिन हार्ड होता है ये एक्सेप्ट करना कि हमारा सुनहरा सपना बुरे सपने में बदल गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कैसे बिजनेस चलाया जाए और सफल बनाया जाए, आदि जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। मुश्किल स्थिति में अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करें जब कोई आसान तरीका ना मिले, कठिन सवालों के आसान जवाब ना मिले, इन सब का सॉल्यूशन है ये बुक, जिसे इस बुक समरी में क्लियर रूप से बताया गया है। इस बुक के सभी चैप्टर्स में बिजनेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर 1, कम्युनिस्ट टू वेंचर कैपिटलिस्ट। जब तक हम एफर्ट्स नहीं करते, कुछ भी पाना या जानना मुश्किल होता है। अपनी वेंचर की शुरुआत लेखक ने अलग अलग रूपों से की। वे दुनिया की भीड़ में कभी नहीं चले, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक कम्युनिस्ट परिवार से जुड़कर की थी। लेखक ने एक रूप में न बंधकर अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाया है, जहां उन्होंने लोगों के मत और तथ्यों को अलग करना सीखा, जिससे वह अपोजिट मतों को हैंडल कर पाएं। किसी भी चीज को जानने के लिए सही जानकारी की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रयास करना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि सफलता या नॉलेज प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अधिकतर ज्ञान हमें खुद के अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। सही और प्रॉपर ज्ञान का होना जरूरी है। शॉर्टकट के गलत संदर्भ हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, जो कि घातक सिद्ध होते हैं। चैप्टर 2, आई विल सर्वाइव। इस चैप्टर में लेखक ने बिजनेस से जुड़े मनी इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप के लिए जरूरी बातें और किन दोस्तों से जुड़ना चाहिए आदि बातों को बताया है। लेखक लिखते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में रिसर्च करना जरूरी है कि बिजनेस की मार्केट में क्या वैल्यू है, इन्वेस्टर मिलेंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट के लिए इन्वेस्टर नहीं है, तो घबराने के बजाय यह सोचे कि अगर मार्केट में 20 इन्वेस्टर से ज्यादा भी हैं और सब ने मना कर दिया, तो भी एक इन्वेस्टर की हाँ तो मिल सकती है। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़े, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, बस तलाश हमें एक ही करनी होती है। लेखक लिखते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने के दौरान हम 2 तरह के इमोशंस से गुजरते हैं। एक तरफ उत्साह तो दूसरी तरफ भय होता है, जो सिचुएशन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में हमें हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी सिचुएशन में जिन दोस्तों से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उनको लेखक ने 2 भागों में बांटा है।
एक प्रकार के दोस्त वो होते हैं जब कुछ अच्छा होता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं, तो ऐसे दोस्त हमारी खुशी से एक्साइटेड होते हैं। दूसरे प्रकार के दोस्त वो होते हैं जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं। लेखक लिखते हैं, अगर आप इन दोस्तों का साथ चाहते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर वह आपको छोड़ भी जाते हैं तो फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, वरना आप दोबारा विश्वास नहीं कर पाते। चैप्टर 3, दिस टाइम विथ फीलिंग, लर्निंग बाय फेलिंग। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि कुछ करने के लिए सर्च जरूरी है, जैसे सरवाइव करने के लिए बाहर जाना, बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करना, और जो जो स्थितियां रास्ते में आती हैं उनसे सीखना सफलता की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम दें, क्योंकि कोई भी बड़े प्रोजेक्ट देर से क्यों पूरे होते हैं, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति भी कारण हो सकता है। इसीलिए पूरी टीम को एक ही अप्रोच के साथ अपने प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए और समान रूप से कार्य करना चाहिए। कस्टमर नीड्स, मेक इट इजी और क्रिएट इट। लेखक लिखते हैं कि बिजनेस में कस्टमर इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखना चाहिए। कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें उपलब्ध कराना ताकि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोडक्ट की नॉलेज कस्टमर को एक लिमिट तक होती है, वह उनके करंट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। वह जो भी डिमांड करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को जानकर समझकर अच्छे प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए। कस्टमर पर खुद चॉइस छोड़ने की बजाय प्रोडक्ट ऐसे इनोवेट करें और अवेलेबल कराएं कि कस्टमर उसके लिए राजी हो जाएं। कभी कभी हम वह नहीं करते जिस पर हमें एक्चुअल में ध्यान देने की जरूरत है, उन बातों पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 4, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। लेखक इस चैप्टर में लिखते हैं कि कई बार ओन ऑर्गेनाइजेशन को अपने कार्य के प्रति क्लैरिटी चाहिए होती है ताकि चीजें प्रॉपर अंडरस्टैंड हो सके। लेखक अपना उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फर्म लाउड क्लाउड्स को संभाला जब उनका बिजनेस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। बोर्ड मेंबर्स उन्हें बैंक्रप्सी की सलाह दे रहे थे, लेकिन लेखक ने अपने दिल की आवाज सुनी कि अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के आंसर्स भी होंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए कोई परफेक्ट आइडिया या फार्मूला नहीं होता। हमें उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उनका मानना था सीईओ पॉजिटिव रहते हैं। एक सीईओ के सामने जब चैलेंजिंग सिचुएशन सामने आती है तो किस प्रकार फोकस करके अपना बेस्ट देना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन की परेशानी एक साथ अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। जितना हो सके सब मिलकर समस्या का समाधान ढूंढे, सबको शामिल करें। सीईओ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कॉन्सेप्ट रखने चाहिए, किसी भी बात को फ्रीली कहना चाहिए। एक सीईओ के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के सामने पास्ट से ज्यादा कंपनी फ्यूचर के बारे में बताएं। बिना देर किए कोई भी आइडियाज लीक होने से पहले निर्णय लें, वरना नए इश्यूज आ जाते हैं। एम्प्लॉयज के सामने बातों को क्लियर करें। कंपनी सक्सेस या फेलियर जो भी फेस करती हैं बताएं। जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे उनका कॉन्फिडेंस पाएं ताकि हर तरह की सिचुएशन के साथ मिलकर काम हो सकें। सीईओ के 2 फेज होते हैं, पीस टाइम पॉजिटिव अप्रोच और वॉर टाइम नेगेटिव अप्रोच। बिजनेस में किस अप्रोच को कब और कैसे फॉलो करें, ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 5, टेक केयर ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स। इस चैप्टर में लेखक बिजनेस से जुड़े एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट, प्रॉफिट्स की महत्ता बताते हैं और कंपनी के अप एंड डाउन्स में क्या स्ट्रैटेजी हो उस ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। कंपनी के साथ एम्प्लॉयज काफी समय बिताते हैं तो उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। लेखक लिखते हैं कि कंपनी की पहचान सिर्फ अच्छे समय में नहीं होती, बल्कि बुरे समय में भी देखी जाती है, जब एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ने लगते हैं। गुड टाइम्स में एम्प्लॉयज को जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स की खुशी मिलती है, अमीर होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहीं बैड टाइम्स में वो सब नहीं मिलता। उस समय सब बातें क्लियर करनी चाहिए। बुरे समय में एम्प्लॉयज की वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। उन्हें कंपनी के एक्चुअल सिचुएशन बताने चाहिए। राय सबकी लेनी चाहिए, लेकिन डिसीजन अलग से सोच समझकर खुद लेना चाहिए। चैप्टर 6, कंसर्विंग द गोइंग कंसर्न। इस चैप्टर में बिजनेस की तरक्की के साथ जो पॉलिटिक्स टर्म कंपनी में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको कैसे डील करें उसके बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। कंपनी में ऐसे लोग लें जो कंपनी से संबंधित एम्बिशन रखते हों,
जिससे कंपनी की सफलता में हेल्प मिलती है। ओन ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन, परफॉर्मेंस, इवोल्यूशन, प्रमोशन और कंपनसेशन में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को प्रोसेस में लाना चाहिए। अनुभवी एम्प्लॉयर्स को उनके मैनेजमेंट स्किल्स, इनोवेशन और एबिलिटी और सबके साथ व्यवहार को देखकर प्रमोट करना चाहिए। मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच मीटिंग होनी चाहिए ताकि सबके आइडियाज, इश्यूज, प्रॉब्लम्स पता चलें और कंपनी ग्रोथ में मदद मिले। चैप्टर 7 हाउ टू लीड इवन व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर। इस चैप्टर में सीईओ और एम्प्लॉयज के मध्य हार्ड टाइम्स में कैसे सिचुएशन हैंडल की जाए उस बारे में बताया गया है। जब कंपनी बुरे वक्त से गुजर रही होती है, रॉन की जगह राइट थिंग्स पर फोकस करना चाहिए। अपना कंट्रोल खोने की जगह माइंड को काल्म रखना चाहिए। जो आपको समझते हैं उनसे बात करनी चाहिए। एक पेपर पर जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बातें, आइडियाज, चैलेंजेस, अपना डर लिखें। जब कंपनी संघर्ष के दौर से गुजर रही होती है तो एम्प्लॉयज से बातें क्लियर करें, सच्चाई बताएं, टीम के साथ ट्रस्ट बनाकर काम करें और आपस में हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें। चैप्टर 8 फर्स्ट रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देयर आर नो रूल्स। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि बिजनेस के लिए कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं होते। जब स्थिति बदलती है तो रूल्स नहीं चलते, बल्कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, क्रिएटिविटी देखी जाती है। जब स्थितियां बदलती हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। इसका कोई यूनिक आंसर नहीं है जो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से बिजनेस हैंडल किया जाता है। चैप्टर 9 द एंड ऑफ द बिगिनिंग। इस चैप्टर में लेखक ने अपने अनुभव बताए हैं। वे लिखते हैं कि उनके करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग से हुई थी। वो अपने व्यक्तिगत जीवन के एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने सॉफ्टवेयर्स सेल किए थे, ह्यूलेट पैकर्ड के लिए काम किया था, जिसके अनुभव से उन्होंने जाना कि उन्हें कुछ और करना चाहिए। उन्होंने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट की जो टेक्निकल फाउंडर को कंपनी चलाने में हेल्पफुल हो, क्योंकि टेक्निकल फाउंडर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को चलाने में सक्षम होते हैं, जैसे Amazon, गूगल, इंटेल, फेसबुक, एप्पल आदि। लेखक अपनी कंपनी में ऐसे फाउंडर्स को ट्रेन करना चाहते थे जो कठिन परिस्थिति को हैंडल कर सकें, क्योंकि हार्ड थिंग्स के इजी आंसर नहीं होते। यह हार्ड होते हैं क्योंकि ये इमोशन से जुड़े होते हैं, हमें आंसर नहीं पता होते हैं। उनकी कंपनी अनुभव और ज्ञान के तौर पर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हैं। यह कंपनी लीडर्स को हार्ड थिंग के लिए हार्ड थिंग्स टीच करती हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिस्थिति से गुजर कर ही सफलता पाई जा सकती है। इस बुक समरी में बिजनेस में कैसे सफलता पाएं, बिजनेस के हार्डशिप को हैंडल करना, अपने बिजनेस को बिल्ड करना, एक सफल सीईओ के बारे में महत्वपूर्ण बातें आदि अनेक बातें बताई गई हैं। बस आप फॉलो करें और पॉजिटिव परिणाम पाएं। तो दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी? कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट देखना पसंद है तो हमारे चैनल में और भी नॉलेजेबल वीडियो है जिसे आप हमारे चैनल में जाकर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।